अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपको मेज़बान सनी अल्ताफ़। नाज़रीन, आज हमने आपके लिए अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स को दावत दी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे मतलब सैटेलाइट चैनल पे एक एंटरटेनमेंट का जो शो है वो होस्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे काम करना चाहते हैं या उनके माइंड में कोई बहुत सारे क्वेश्चन है कि हम अपना कैरियर मीडिया फील्ड में बनाना चाहते हैं। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, हम किस तरीके से अपने आप को यानी ग्रो कर सकते हैं, या हमारे अंदर कोई टैलेंट हम किस तरीके से उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ला सकते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सैन भाई। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ग्रो पाकिस्तान की नाज़रीन के लिए अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला। तो हमने एक पॉडकास्ट का सेशन स्टार्ट किया है, एक्सपर्ट ओपिनियंस, ठीक है। उसमें हम डिफरेंट जो हमारे पास फील्ड हैं उनके एक्सपर्ट्स को बुला के हम उनसे ओपिनियंस लेते हैं, उनकी जो जर्नी है उसके बारे में पूछते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आई, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, वो हम पूछते हैं ताकि हमारी जो यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, वो अगर उस स्पेसिफिक फील्ड में आना चाहती हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है ना। तो वीवर कुछ अर्से पहले हमने कोकब राठौड़ थे, रेडियो पाकिस्तान जानते होंगे आप, हमने उनकी जो है वीडियो कवर की थी और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत पज़ीराई मिली उस वीडियो को। तो इसी तरीके से आज हमारे पास कामरान सिकंदर मौजूद है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे एज अ होस्ट काम कर रहे हैं। तो अब इनसे पूछते हैं कि ये आपको क्या मशवरा देंगे एंड जो ये वीडियो है वो सारी आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा कि हमने वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कशन की है। तो कामरान साहब, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी स्नैन भाई, मैं कामरान सिकंदर और प्लेबैक सिंगर हूँ और उसके साथ साथ टीवी के बहुत से प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ मैंने काम किया है। और मेरा स्टार्ट मशरिक टीवी से हुआ था, वहाँ पे मैं एज अ सिंगर गया था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ ऑडियो एल्बम का, मैं वो एल्बम अपना रिकॉर्ड करवा रहा था। तो मतलब मेरी नज़र मैं उनकी नज़र में आया, जो चेयरमैन थे मशरिक टीवी के। उन्होंने कहा, कामरान यार तुम गाते तो अच्छा हो, मतलब वो थोड़े से ओल्ड एज में थे जैसे वो बोलते हैं, तो तुम ऐसा करो कि मेरे टीवी के लिए होस्टिंग भी करो। मैंने उनको कहा जी मैंने कहा सर मैं गाना गा सकता हूँ लेकिन मैं होस्टिंग नहीं कर सकता, मैं मतलब कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, मैं बड़ा शाय हूँ। कहते नहीं यार कुछ नहीं होता, बस तुम आओ, तुमने खड़ा होना है सेट पे, बोलना है तुमने। वो प्रोग्राम था लिंकिंग्स थी, गानों की लिंकिंग्स करनी होती थी और इंट्रोडक्शन करवाना होता था, लाइव कॉल लेनी होती थी व्यूअर्स की और उनके पसंद के गाने चलाने थे एज आर वीजे। ठीक है। मैंने मतलब 2-3 दफ़ा मना किया उनको कि सर मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम आओ। उन्होंने जी मेरा पहला प्रोग्राम ही लाइव उन्होंने मुझे सेट पे खड़ा कर दिया और वो लाइव था। और मैं जब खड़ा हुआ, कैमरा ऑन हो गया जी, एक्शन की आवाज़ आ गई। तो जब मैं वो खड़े होकर प्रोग्राम करना होता था तो मैं खड़ा हूँ तो मेरी नीचे से टांगे कांप रही हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस था इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वो भी लाइव था, प्रोग्राम लाइव था और मेरी नीचे से टांगे कांप रही और मैं बोल रहा हूँ जी कि मैं आपका होस्ट कामरान सिकंदर और मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी पुअर थी। खैर मुझे जो उनके ऑनर थे मशरिक टीवी के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहला प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो, कल प्रोग्राम करो, परसों करो, तरसों करो, डेली मुझे प्रोग्राम करवाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब मुझे वहाँ से बहुत एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ चैनल पे एज अ होस्ट अपना अच्छा। तो कामरान साहब अब ये बताइएगा कि आपका जो आपने बताया कि आपने जो आगाज़ था इस फील्ड में वो सिंगिंग से किया और साथ साथ आपको होस्टिंग की ऑफ़र आई, जो फर्स्ट शो आपका वो भी लाइव था। तो अब ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बता दें कि सिंगिंग का कैरियर अडॉप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है या एज अ होस्ट कैरियर अडॉप्ट करना ज़्यादा मुश्किल है? होस्टिंग तो आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं होस्टिंग वाले, होस्टिंग आप कर सकते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं हम होस्ट का और मेज़बान और सिंगर आप नहीं बन सकते, आप चाहे जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लें। सिंगर आप मतलब गॉड गिफ्टेड है ये चीज़। इसमें एक चीज़ आती है रियाज, प्रैक्टिस। क्या अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिंगिंग नहीं आती, मैं रियाज करूं, मैं प्रैक्टिस करूं, मैं कॉन्टीन्यूसली उसको टाइम दूं, क्या मैं सिंगर नहीं बन सकता? बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में सुरी नहीं है, आप में लय नहीं है, तो आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लें आप सिंगर नहीं बन सकते। मतलब म्यूज़िक के लिए अगर मैं चलें फीलिंग्स भी मैं अपने अंदर ले आता हूँ, फिर देखें अगर आप में सुरी नहीं है तो आप जितनी मर्जी फील करते रहें तो आपका वो गाना रचाओ ही नहीं होगा। आप में वो मतलब फील ही नहीं, गाना तो है ही नाम फील का,
तो फील तभी आएगी कि जब आप सुर में गा रहे होंगे, जब आप लय में गा रहे होंगे, तो तभी फील आएगी। तो वैसे अगर आप सुर के बगैर और रिदम के बगैर फील मतलब क्या डालेंगे? वो फिर बाथरूम सिंगर बन जाएंगे। यस। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने भी करंटली बताया कि आपने सिंगिंग भी की थी, आपने होस्टिंग भी की थी, अभी करंटली आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है? मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा। और बड़े अच्छे तरीके से मतलब मैनेज कर रहा हूँ। मैं एंकरिंग भी कर रहा हूँ। ऑन टीवी का एक बहुत फेमस प्रोग्राम है कलर्स ऑफ पाकिस्तान, उसको मतलब बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको देखा जा रहा है। कंटेंट क्या है उस शो का? एंटरटेनमेंट बेस्ड है। अच्छा। और शोबिज से रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, न्यू टैलेंट है, वो मेरे प्रोग्राम में आता है। तो कभी कभी हम पॉलिटिशियंस को भी बुला लेते हैं और बिजनेसमैन जो लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको भी बुला लेते हैं। लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि जो शोबिज से रिलेटेड लोग हैं या जो न्यू टैलेंट है, वो मेरे प्रोग्राम में। व्यूवर्स, आपने भी अक्सर देखा होगा हम अपने चैनल पे जो है ये ऐसे सक्सेस स्टोरीज डालते रहते हैं जिन्होंने ऑनलाइन अर्निंग की है या कम लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अगर आपने क्या आपके नज़र में कोई ऐसी स्टोरी है या खुद आप एक ऐसी स्टोरी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपके अंदर शोबे से रिलेटेड कोई टैलेंट है तो आप कामरान साहब से रब्ता कर सकते हैं या आपको अपने शो में बुलाएंगे और फिर तो आपकी लॉटरी निकल पड़ी। ऐसी बात है। वाई नॉट। मेरी पूरी कोशिश होती है कि न्यू टैलेंट को मैं अपने शो में ज़रूर प्रमोट करूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप सिंगिंग और होस्टिंग दोनों कर रहे हैं, तो ज़रा ये बताएं कि दो प्रोफेशन को साथ साथ लेके चलना कैसा है और क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती हैं हमें? देखिए, अगर आप में पैशन है तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपनी सिंगिंग को भी प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ और अपनी होस्टिंग को भी प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। बल्कि सिंगिंग को मैं कुछ ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। सिंगिंग के लिए मैंने अपनी गिटार रखा और गिटार पे मैं अपने मतलब प्रैक्टिस करता रहता हूँ। फिर जिस दिन मेरी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है तो मैं अपने सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जो मेरे प्रोग्राम्स हैं वो तो वीक में मतलब मैं 3 प्रोग्राम करता हूँ। उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने वो सिंगिंग को ही ज़्यादा टाइम देता हूँ। तो आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि मतलब आप सिंगिंग की तरफ जाना पसंद करेंगे या होस्टिंग की तरफ, या मैंने मोस्टली ऐसे लोग देखे हैं कैरियर उनका होते होते कहते हैं नहीं हमने अपना बिजनेस करना है, चलो भाई कारोबार की तरफ निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल बिज़नेस की तरफ मेरा माइंड है, लेकिन अभी मैं बहुत बिजी दोनों फील्ड्स में, सिंगिंग में भी और एंकरिंग में भी। तो अभी मैं इन दोनों फील्ड्स को आगे लेके जाना चाहूँगा और कुछ और भी मेरे पास ऑप्शंस हैं, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं अपनी सिंगिंग और एंकरिंग को आगे लेके जाऊँगा। चलिए, ये तो बात हो गई थी आपके हवाले से। अब ऑडियंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर कोई जो आप काम करें होस्टिंग का मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सैटेलाइट चैनल पे, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है, मीडिया की फील्ड में आना चाहता है, तो उसको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? स्पेसिफिकली अभी मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूँ। होस्टिंग के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो ज़ाहिर है मतलब आपको इंटर्नशिप मिलती है मुख्तलिफ चैनल्स पे। तो हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंटर्नशिप्स वगैरह, एज अ होस्ट, एज एन एडिटर, एज अ कैमरामैन, जो भी आप करना चाहते हैं। हमारा चैनल भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ग्रो पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं तो स्नैन भाई से मिलें। अगर आप ऑन टीवी पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप ऑन टीवी आके मतलब अपने से भी जमा करवाएं तो आपको बिल्कुल ज़रूर मिलेगी इंटर्नशिप। तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि अगर आप में टैलेंट है, आप बोल सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, तो ज़रूर मतलब मौका मिल जाता है, आपके मतलब टैलेंट को परखा जाता है। और अगर आप पर्दा स्क्रीन के पीछे रह के कुछ करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सी फील्ड है मीडिया में, और उसमें भी आप मतलब बहुत काम कर सकते हैं। मैं व्यूवर्स को बताता चलूँ कि व्यूवर्स जब कोई हम शो करते हैं या कोई भी पॉडकास्ट सेशन रिकॉर्ड होता है, उसमें हमारे पास, जैसे हमने कोकब राठौड़ की वीडियो में भी आपको कोकब साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, हमारे पास 3 फेजेज आती हैं। एक प्री प्रोडक्शन होता है, एक प्रोडक्शन होता है, एक पोस्ट प्रोडक्शन। अब सिंगल पर्सन के लिए ये तीनों काम मैनेज करना बहुत मुश्किल होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूँ कि मीडिया फील्ड के अंदर हमारे पास सिर्फ होस्टिंग नहीं है जो ये कर रहे हैं, या जो अभी करंटली मैं इनको जो है ये प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ, या आरजे की वीडियो नहीं है कि आप सिर्फ आरजे ही बने। हमारे पास मीडिया फील्ड्स में इन तीनों फेसेस में मल्टीपल जॉब्स आ जाती हैं। अगर कब किस प्री प्रोडक्शन की बात करें, आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आप आर्ट एंड डिज़ाइन के लिए अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप कैमरामैन, ये सारी हमारे पास मीडिया के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं। आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप कैमरामैन बन सकते हैं, आप अच्छे लाइट्स वाले बन सकते हैं। आप पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें, आप अच्छे क्या सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप अच्छे एनली बन सकते हैं। तो आप ये देखें
कि आपके अंदर स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपने वही चीज़ पॉलिश करनी है। आप उस चीज़ में हमेशा नाकामी का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक न एक दिन आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड में ज़रूर कामयाब होंगे। ये नहीं है कि आप अभी मुझे देख रहे हैं मैं होस्ट करूँ, या इनको देख रहे हैं ये सक्सेसफुल एक शो होस्ट कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो करके नहीं मैंने भी होस्टिंग करनी है। आप अपने इंटरेस्ट को देखें। मैं आपको एक मिसाल दूँ, प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि हमने जब ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, और आपको पता है हम अपने चैनल पे ये अर्निंग बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से हम वो वीडियोज़ अपलोड करते हैं कि इंटरेस्ट के हवाले से लोग उस वीडियो को देखें। अगर इंटरेस्ट है तो वो कारोबार वो चीज़ लेके चलें। हमारे पास बेतहाशा सीवीज़ आती हैं, बेतहाशा ईमेल्स आती हैं कि हमें काम चाहिए। जब हम पूछते हैं ना कि आपकी स्किल क्या है, आप क्या काम करना चाहते हैं, आगे पता है रिप्लाई क्या आता है? आप जो काम करवा लेंगे हम कर लेंगे। बस काम करना है हमने। कहते हैं हम मीडिया सारा काम कर लेंगे, आप सिर्फ हमें काम दें। तो उनके लिए अब मैं तो बोल के था कि ग्रो पाकिस्तान बोल के था कि अपने इंटरेस्ट को देखिए। आप शायद आपकी ज़ुबानी ये लोग समझ लें। नहीं, बिल्कुल आपने सही बातें की हैं कि आप वही काम करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप में एंकरिंग स्किल्स हैं तो आप ज़रूर एंकरिंग करें। अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर हैं तो आप कैमरामैन बनें। अगर आप में स्टैटिक सेंस है तो आप फिर कंटेंट राइटर बन सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, डीओपी बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। मतलब बहुत सी फील्ड्स हैं इसमें। तो हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा बोल सकते हैं और इंटरेक्शन आप अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर इस फील्ड में आइए। बहुत से मतलब आपको चांस मिल सकते हैं। इसके बाद अगर रेगुलर मीडिया पे आपको चांस नहीं मिलता तो फिर सोशल मीडिया की तो राहें खुली हैं। सोशल मीडिया नाज़रीन आजकल इतना ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि जो चीज़ हमारे पास टीवी पे वायरल नहीं होती वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। हमारे पास मोस्टली अगर आपके सामने जितने भी ट्रेंडिंग लोग आते हैं, अक्सर हमारे पास चाय वाला एक पॉपुलर हुआ था, इंडिया का सॉन्ग कच्चा बादाम पॉपुलर हुआ है हमारे पास। उसके अलावा आजकल चाहत फ़तेह अली खान पार्टी हो रही है, और वो क्या थी मेरा दिल ये पुकारे आजा लाहौर, ये सारे सोशल मीडिया के जरिए पॉपुलर हुए। तो इस वो करते करते आप इस फील्ड में अपना कदम बहुत अच्छे तरीके से जमा सकते हैं। अच्छा कमरान साहब, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑडियंस बोर भी हो रही होगी, तो अब ख़त्म करने से पहले सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे पास अगर हम रेडियो की बात करें तो रेडियो में जो प्रोग्राम होस्ट करता है उसके पास सिर्फ एक हथियार होता है, आवाज़। वो अगर कोई सीरियस शो होस्ट करे वो अपनी आवाज़ की पिच और जितने भी सारी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से करता है, लाउडनेस वगैरह, इमोशनल है वो अपनी आवाज़ को उस हिसाब से मेंटेन करता है। तो अगर आप ऑन कैमरा हैं तो आपके पास क्या क्या टूल्स होते हैं ऑडियंस को इंगेज करने के लिए? ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हमारे पास तो मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमारा सेट होता है, हमारी लाइटिंग होती है, हमारी ड्रेसिंग होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे मतलब ये हाथ का स्टाइल होता है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो होता है। उसके साथ हमारे फिर गेस्ट होते हैं, हम अपने जो गेस्ट हैं उन पे स्विच हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेडियो करना बहुत मुश्किल है। रेडियो में आपके पास फंबलिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती। हम लाइव शो करते हैं टीवी पे, फंबलिंग हो जाती है हमसे, लेकिन हम अपनी फंबलिंग को अपनी बॉडी लैंग्वेज से या मुस्कुरा के या फिर गेस्ट की तरफ स्विच करके उसको कवर अप कर लेते हैं। लेकिन रेडियो में आप ये कुछ नहीं कर सकते। रेडियो में आप स्पेशली जब लाइव आवाज़ का जाती है, स्पेशली जब लाइव, रेडियो अक्सर लाइव ही होता है। तो आपने अपने आवाज़ के जादू से अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है तो रेडियो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, मेरी नज़र में। हम तो टीवी में हम कवर अप कर जाते हैं। टीवी में हमारे पास मल्टीपल कैमरास होते हैं। अगर होस्ट फॉर एग्जांपल इधर खारिज कर रहा है, सेट कर रहा है, हम कैमरा स्विच करके गेस्ट को दिखा देते हैं, ऑडियंस को दिखा देते हैं। हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेकिन रेडियो में वन गो, कोई कैमरा नहीं है, एक माइक होस्ट का और एक जो है गेस्ट का, और वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास चल रहा होता है। हमारे पास ये भी नहीं होता कि चलो भाई हम कट लगा के अमेरिका की आवाज़ सुना दे, चिड़िया कौवे की आवाज़ें सुना दे। रेडियो में कट नहीं लगता, नहीं होता। या तो पूरा गैप लेना पड़ जाता है, गाने वगैरह चला दिए, कुछ ऑडियंस को न्यूज़ अंदर ऐड कर दी, या फिर शो ही खत्म करना पड़ जाता है। तो कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उनको आपने इतने अच्छे तरीके से गाइड किया कि वो अपनी जो फील्ड है वो सिलेक्शन में अपने इंटरेस्ट को देखें। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड ये जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।